हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। नए सोच के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। मेरा नाम हुआ अजय कुमार। फ्रेंड्स, जैसा कि हम न्यू बैच आप लोग के बीच शुरू किया था सीबीएसई क्लास 10th का, ठीक है, जो कि आने वाला जो आगामी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के को टारगेट में लेकर के हमने जो है इंग्लिश मीडियम का एक न्यू बैच शुरू किया है सीबीएसई क्लास 10। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम क्या चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं साइंस का, और साइंस में हम कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स का जो टॉपिक हम लिए हैं वो सबसे पहले लाइट लेकर चल रहे हैं, और लाइट में हम चर्चा क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का जो चैप्टर 10 है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों का हम लेकर चल रहे हैं। ये आपका एक रिवीजन क्लास है, ठीक है ना, और ये रिवीजन क्लास काफ़ी डिटेल से हम कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हम एक पार्ट इसका अपलोड कर चुके हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो वीडियो अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो उसको हम आई बटन पर जो है डलवा देंगे, है ना, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जितने भी हम ये सब क्वेश्चन हम आपको कल वाले लेक्चर में करवा चुके हैं, आज हम बहुत ही सुंदर सुंदर सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, आता है ना। जब क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं और काफी डिटेल में हम चर्चा करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम जिक्र किए थे एनसीईआरटी वाले बुक का, हम नेक्स्ट इस वीडियो में जो है 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। अब चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका हम पीडीएफ पाएं, तो पीडीएफ लेने के लिए क्या करना होगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है एजे स्टडी लाइव से जुड़ना होगा। एजे स्टडी लाइव पर जो है आपको ये सारा पीडीएफ जो है वहां पर हम अवेलेबल करवा देंगे, वहां पर हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन को देख लिया था, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, ये देख लिया था, ये देख लिया था, ये देख लिया था। आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन लेकर के आए। चलिए हम इस क्वेश्चन को काफी डिटेल से हम समझते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट कीजिए, और ये प्रोग्राम के बारे में बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है ना। आप रिप्लाई दीजिए कमेंट के थ्रू, ताकि हम देखें कि जो प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि है तो उसको इम्प्रूव करे अपने आप को, है ना। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है कि फाइंड द फोकल लेंथ, क्या कह रहा है, फोकल लेंथ हमें ज्ञात करना है, निकालना है। किसका निकालना है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालना है ना। जब इसका जो है रेडियस दे दिया है, कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे दिया है। याद रखना है कि जो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, आपको ये कमेंट करना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वे निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, आपको ये कमेंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चाहे मिरर वो आपका कॉनकेव हो या आपका कॉन्वेक्स हो, ठीक है, दोनों पर याद रखना है कि एक आपका यहाँ पर पोल होगा, ठीक है, ये फोकल होगा, और ये आपका जो है ये आपका रेडियस होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ जो कन्वेंचर होता है इसका रिलेशन फोकल के साथ एक रिलेशन होता है कि जो रेडियस ऑफ कन्वेंचर जो है ये फोकल का होता है क्या चीज, दुगना होता है ना, 2 टाइम्स आपका होता है, ये याद रखना है। तो अगर हम बात करें किसका रेडियस कितना दे दिया है, आर का वैल्यू आपका दे दिया है 32 सेंटीमीटर, निकालना है क्या चीज, फोकल। तो हम जानते हैं क्या, आर बराबर हम यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं 2f, ठीक है, 2f जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर का वैल्यू है और 2, तो 2 और एफ का मान कितना दे दिया है, तो एफ का मान हमें निकालना है, ठीक है, तो एफ का मान निकालना है, तो एफ का यहाँ पर एफ छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जो आर का वैल्यू अगर देखा जाए, या डायरेक्ट हम यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, ये फार्मूला अगर एफ का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ना r/2, ठीक है। तो एफ आर का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए 32 दिया है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू 16 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और ये प्रश्न ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकता है आगामी जो 2023 वाला जो ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified in large real image of object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image
लोकेटेड। मतलब क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है ना, एक कॉनकेव मिरर है और जो एक कॉनकेव मिरर का जो इमेज साइज है, ये इमेज साइज जो है वो 3 टाइम है उसके ऑब्जेक्ट का। मतलब ऑब्जेक्ट का कितना है, 3 टाइम है, ठीक है। और वो मिरर अगर हम पोल से बात करें, पोल से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखें तो वो आपका 10 सेंटीमीटर बोला है। तो हमें क्या यहाँ पर निकालना है, तो कह रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब इमेज जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, देखिएगा थोड़ा सा हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे कि मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, है ना। मिरर फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं तो ये आपका लेंस फार्मूला हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की, अगर बात कर लेते हैं, इसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं। यदि हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसका फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, ये जो आप देख रहे हैं ना इमेज, हाइट ऑफ इमेज मतलब ये h डैश इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब h का जो है ये आपस में रेशियो में होता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा कि ये इक्वल होता है h डैश इक्वल टू डिवाइड बाई जो आपका h है, ये इक्वल होता है माइनस v/u का। अगर ये यहाँ पर साइन हम माइनस में ले तो ये समझिएगा कि जो मिरर है वो आपका कॉनकेव है। अगर ये पॉजिटिव है प्लस में, कि प्लस में लेने का क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो है वो एक ही साइड इसका इमेज भी बन रहा है और एक ही साइड इसका क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ हो। लेकिन जब अगर बात करें रियल इमेज की बात करें तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि अपोजिट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और इसके जस्ट अपोजिट जो है आपका क्या बन रहा है, इमेज इसका बन रहा है। तो निगेटिव में अगर ये आपका है, ठीक है, निगेटिव में है तो ये नीचे की ओर बन रहा है ना, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, इमेज आपका निगेटिव हो जाएगा। भी इमेज की डिस्टेंस को डिनोट करता है और यू जो है ऑब्जेक्ट के इमेज को डिनोट करता है और एफ जानते हैं वो फोकल लेंथ को डिनोट करता है, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये दोनों कंडीशन जो है सेम सेम है, केवल साइन पर ध्यान देना है कि अगर ये आपका माइनस में है तो ये क्या आपका हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, अगर प्लस में है तो ये आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो आइए इसी सब ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कहा है कि जो h है, मतलब जो इमेज दिया है, इमेज जो आपका है वो 3 टाइम है, किसका 3 टाइम है, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम, है ना, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम। तो अगर हमें निकालना क्या चीज है कि देयर इज इमेज लोकेटेड, मतलब इमेज कहाँ पे रखा हुआ है, इमेज का डिस्टेंस हमें निकालना है। फ्रेंड्स अगर हम आपको बताएं, जस्ट यहाँ पर हमने आपको बताया कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस v/u भी लिख सकते हैं। अगर चाहते हैं तो हम इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जब लाएंगे ना, तो जो प्रकाश के रिफ्लेक्शन और जो रिफ्लेक्शन है इसमें जितने भी प्रूफ करने वाला जो थ्योरी दिया है वे सभी को हम क्या करेंगे एक वीडियो में प्रूव कर देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में भी जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए याद रखना है कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जो इमेज का हाइट है, हम इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उस ऑब्जेक्ट को हाइट को अगर हम h मान लेते हैं तो जो इमेज का हाइट होगा, इमेज क्या कहता है कि इमेज 3 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ये जो इमेज का हाइट होगा वो कितना का हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। निगेटिव में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉनकेव मिरर आपका दिया हुआ है, क्योंकि कॉनकेव का जो इमेज होता है वो आपका निगेटिव होता है, क्योंकि इमेज इसमें क्या बनता है, नीचे बनता है, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनता है ना। ये आपका हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर हम इस पर इसको पुट करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर लेते हैं m इक्वल टू माइनस एच आई, ठीक है, और बटा आपका h होता है, ठीक है, माइनस में आपका होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं माइनस v/u भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए तो अगर ध्यान देना है कि ये जो h है, इमेज को क्या हम लिख सकते हैं 3h, क्योंकि इमेज आपका क्या है 3 टाइम्स से किसका, ऑब्जेक्ट का। तो इमेज के जगह पर हमने क्या लिखा, -3h, ठीक है, और नीचे में आपका ये जो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट छोड़ दिया इक्वल टू माइनस
भी के भी, जबकि ध्यान देना है कि ये जो आपका डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है कॉनकेव मिरर में पोल से, वो 10 सेंटीमीटर दिया है ना। और ये 10 सेंटीमीटर फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर जब हम इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा यू का मान, वो ऑलवेज निगेटिव, ठीक है ना, वो हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। ऑलवेज निगेटिव में ही आपका होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर माइनस में हम 10 ले लिया। अब जब हम इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पहले ये से ये आपका कैंसिल। तो अगर भी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से अगर निकाल लेते हैं, भी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसका माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा इक्वल टू भी, है ना, ये आपका भी हो गया। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस में आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 30 सेंटीमीटर क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया इमेज का, कि मतलब पोल से जो मिरर का जो पोल है, मिरर का पोल आप देख रहे होंगे, ये आपका मिरर का पोल है, और जो इमेज का जो डिस्टेंस है, ये कितना हमें ला दिया 30 सेंटीमीटर। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, तो माइनस में आने का मतलब आ गया कि ये जो इमेज बन रहा है वह आपका रियल इमेज बन रहा है ना, रियल इमेज बन रहा है, और जो मिरर है वो आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। यहाँ से दो बात याद रखिएगा कि रियल इमेज है और मिरर कैसा है, कॉनकेव है, ये आपको यहाँ से हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ से प्रूव किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका कई बार पूछ चुका है। तो इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को काफी डिटेल से समझने के लिए हम एक बात पहले हम आपको सिखाते हैं कि जो लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है ना, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है तो कौन कौन सा इवेंट यहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम दो मीडियम लिया है लाइट का जब रिफ्लेक्शन, एकदम नॉर्मली दो मीडियम होना आवश्यक है इसके लिए, ठीक है, एक एयर एक वाटर, या वाटर या ग्लास ले सकते हैं, या एयर ग्लास ले सकते हैं, है ना, दो मीडियम आपका होना यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक यहाँ पर वाटर ले लिया, ठीक है, ये वाटर है, तो एक मीडियम आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और एक मीडियम आपका एयर हो गया, है ना, दो मीडियम यहाँ पर लिया, ये आपका नॉर्मल है। अब क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे क्या करता है, इसमें प्रवेश करता है, किसमें, वाटर में प्रवेश करता है, तो मतलब वन, इसको अगर मीडियम 1 मान लेते हैं और ये मीडियम 2 मान लेते हैं, एयर को मीडियम 1 माना और इसको मीडियम क्या माना, 2 मान लिया, ठीक है। तो जब 1 से 2 में ये प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो होता क्या है कि इसके रे में जो है थोड़ा सा तिरछापन आता है ना, तिरछापन आता है, मतलब इसका जो अगर रियली अगर हम बात करें तो रियली इसका स्ट्रेट लाइन ये बन रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है, टुवार्ड हो जाता है, लाइट वी हैंड टुवार्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना नॉर्मल की ओर कौन से कंडीशन में यह होगा, टुवार्ड नॉर्मल कौन से कंडीशन में होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना जब मीडियम चेंज होता है, और ये मीडियम चेंज होता है दो रूप में, एक मीडियम कहलाता है आपका रेयर और एक होता है डेंसर होता है। अब आपको ये लग रहा है कि सर रेयर क्या है और डेंसर क्या है, यहाँ पर ये समझना है। अगर हम रेयर की बात कर लेते हैं और डेंसर की बात कर लेते हैं, तो दो मीडियन में मतलब मीडियन 1 और मीडियन 2 में आपको जो है देखना होगा कि किसमें लाइट का स्पीड मैक्सिमम है। अगर दो मीडियम को अगर हम तुलना करें तो जिसमें लाइट का स्पीड मैक्सिमम होगा वो आपका रेयर कहलाएगा, ठीक है, और जिसमें लाइट का स्पीड उसकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, डेंसर कहलाता है। तो आपको मालूम है कि एयर और वाटर की अगर हम देखें तो एयर में लाइट का स्पीड मैक्सिमम है, किसके अपेक्षा, मतलब वाटर की अपेक्षा, ठीक है, और वाटर में जो है एयर की अपेक्षा यहाँ पर क्या है, कम है। तो जो एयर में ज्यादा, तो एयर को हम कहेंगे रेयर मीडियम, ठीक है, किसके सापेक्ष कहेंगे, तो वाटर के सापेक्ष, और वाटर को कहेंगे डेंसर, किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, है ना। तो यहाँ पर ये याद रखना है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि जब कोई भी इंसिडेंट रे, जब उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो जब रेयर मीडियम से वो डेंसर में जब इंटर करता है, तो वो क्या होता है कि नॉर्मल की ओर जो है झुकता है, टुवार्ड द नॉर्मल,
है ना, इसकी जो लेंथ है वो क्या होता है, नॉर्मल की ओर जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, झुकता हुआ मालूम होता है। ये समझ लिए। जस्ट इसके अपोजिट देखा जाए, जब कोई भी इंसिडेंट रे है ना, अगर डेंसर टू कहाँ जा रहा है, ये आपका अगर जा रहा है रेयर में, तो ये आपका क्या होता है, अवे होता है किससे, नॉर्मल से। मतलब नॉर्मल से क्या होता है, दूर भागता है आपका, ठीक है ना। जो रिफ्लेक्टिव जो किरण है वो आपका क्या है, नॉर्मल से डिस्टेंस हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो यहाँ पर दो बात समझने का प्रयास कीजिएगा, रेयर और डेंसर क्या है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे एयर एंड ग्लास में आपको चूज करना है कि रेयर कौन है इसमें और डेंसर कौन है, तो क्या होगा, रेयर आपका एयर हो जाएगा और डेंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी के देखिए हम ये क्वेश्चन को यहाँ पर डील करते हैं। कहता है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर ऑब्जेक्टली इनटू वाटर, डज द लाइट रे वेंट टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई। ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पर देखा कि रे इंटर कर रहा है कहाँ, वाटर में इंटर कर रहा है, कहाँ से, तो एयर से कर रहा है। तो एयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा और वाटर यहाँ पर डेंसर हो जाएगा। तो जब भी होगा, जब एयर टू डेंसर हो रहा है, रेयर टू डेंसर हो रहा है, तो ये क्या होगा, टूवार्ड होगा, किसकी ओर, नॉर्मल की ओर, टूवार्ड आपका हो जाएगा, टूवार्ड्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हैं कि द लाइट रे वेन टुवर्ड द नॉर्मल when a ray of light travel from an objectively rare medium to an objectively denser medium, it went towards the normal since water is objectively denser than air. A ray of light traveling for air into the water will went towards द नॉर्मल, है ना। तो ये आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन, काफी सुंदर सा क्वेश्चन था। ये आपका हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये आपका जो है क्या कर रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या दिया है आपका, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है, करा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास में लाइट का स्पीड निकालना है कि क्या है, ठीक है। कब, यहाँ पर दिया है कि लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट कहाँ कर रहा है, एयर टू ग्लास में इंटर कर रहा है। हैविंग रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या दिया है आपका, 1.5 दिया है, 1.50 दिया है। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या दिया है, 1.05 दिया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो ग्लास में जो लाइट का जो स्पीड है वो आपका क्या होगा। याद रखना कि जब आपका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स आपका मालूम हो, है ना, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मालूम हो और जो एयर में अगर लाइट का स्पीड मालूम हो, तो हम निकाल सकते हैं ग्लास का भी जो है स्पीड निकाल सकते हैं कि ग्लास में लाइट का स्पीड क्या हो, ठीक है ना। फ्रेंड्स याद रखना, कहता है कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियन क्या दिया है आपका, इन इज गिवन बाई, है ना, दे दिया है। तो ये दिया है स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम, तो वैक्यूम में स्पीड कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये आपका दिया है। देखिए एक याद रखिएगा कि एक फार्मूला होता है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बराबर फार्मूला होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना, मतलब पानी में कितना एयर है, तो एयर में स्पीड कितना है लाइट का, ठीक है, ठीक है। और जिसमें आपको निकालना है, तो निकालना किसमें, ग्लास। अगर वाटर में पूछता तो क्या निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यहाँ पर ग्लास दिया तो यहाँ पर ग्लास कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू हमें मालूम है, इसका वैल्यू दे दिया है कि जो वाटर का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है वो आपका कितना दिया है, 1.50, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे मान को, इसका वैल्यू यहाँ पर 1.50 और ये आपका एयर में स्पीड कितना दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड करना है क्या चीज, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, फाइंड करना है। तो यहाँ से जब क्रॉस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब हो जाएगा क्या चीज, 3 × 10⁸ वाई
1.50। जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं ये आपका मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ग्लास में भी हम निकाल सकते हैं, वाटर में भी निकाल सकते हैं, डायमंड में भी निकाल सकते हैं। आपको ये कमेंट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, मेटल है, जिसका स्पीड, जिसका जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स वो सबसे हाई है ना, क्या है उसमें। ठीक है, वो सबसे हाई है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका हो गया कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमने जिक्र किया आपको इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम आगे के क्वेश्चन जो इसका एनसीईआरटी का जो चैप्टर 10 है, आगे के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको, वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, बाय बाय।